ये तेज़ दिमाग एकेडमी की ओर से आज रोहतास में पहली बार परीक्षा हो रही है। और ये परीक्षा ऐसी हो रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये परीक्षा हो रही है और इसके इंचार्ज जो हैं वो रवि विराट और सरिता सिंह डायरेक्टर हैं। मैं दिखा रहा हूँ आज जो एक परीक्षा चल रही है, ये गलोचनी के रेलवे स्टेशन शिवांग हाउस में ये परीक्षा चल रही है। कुछ अभिभावक भी हैं, ये लोग, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। तो आप यहाँ एज ए हम पेरेंट हैं। अच्छा अच्छा। तो ये किस तरह का एग्ज़ाम हो रहा है? ये बच्चों के अबेकस कंपटीशन है। इसमें बच्चों को अबेकस के माध्यम से जो पढ़ाया गया है, तो इसमें बच्चे मेंटल कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। अच्छा। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन इन लोगों को करने की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। कहाँ से आप हैं? हम यहीं सासाराम से हैं। सासाराम से हैं। देखिए ये अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और इनका कहना है कि ये तेज़ दिमाग एकेडमी जो है, यहाँ पे जो आज जो परीक्षा चल रही है वो एबेकस माध्यम से हो रहा है। और कहा जाता है कि एबेकसन के द्वारा जो परीक्षा होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत तेज़ी से अपना आंसर सॉल्व किया करते हैं। इस तरह से 80 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ये बच्चे हैं। ये परीक्षा मैं कहूँगा कि थोड़ा किस तरह से परीक्षा चल रही है, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इसको दिखाया जाए। ये एबेकस परीक्षा हो रही है, बच्चे सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं। मैं मिला रहा हूँ आपको रवि विराट चूँकि यहाँ के निदेशक हैं, चेयरमैन हैं। क्या सर रवि जी, आज आपके यहाँ परीक्षा हो रही है? यस सर। ये क्या मतलब कहाँ के बच्चे आपके हैं? हमारे यहाँ बच्चे अभी आरा से आए हुए हैं, सासाराम के भी बच्चे हैं और डेहरी से भी आए हुए हैं। ये सभी जगह के बच्चे हमारे यहाँ अबेकस कंपटीशन 2022 में भाग लिए हैं, जिसमें 10 मिनट में 100 क्वेश्चन को करना है। और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि विदाउट पेन कॉपी का इस्तेमाल किए हुए माइंड से ये बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इतना फास्ट करेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन ये बच्चे जब अबेकस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनके ब्रेन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो आप सभी अपने अपने बच्चों को भी ये क्लास करा सकते हैं। देखिए ये रवि विराट जी हैं, इन्होंने जो बताया आप लोगों ने सुना। इस तरह से देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ गार्जियंस भी हैं, कुछ यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए भी हैं। मैं मैम से मिलाता हूँ। क्या मैम, क्या नाम है आपका? संजू कुमारी फ्रॉम बीडी पब्लिक स्कूल डेहरी ऑन सोन। आज बच्चों का तेज दिमाग एकेडमी में कंपटीशन रखा गया है, जिसमें अबेकस का यूज करने के लिए बताया गया। बच्चे विदाउट, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट अबेकस यूज किए ही अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन मिला गया है, जिसमें माइनस प्लस सारे क्वेश्चन हैं। 2 डिजिट 3 डिजिट के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और 10 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना ऐसे नॉर्मल आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बच्चे जो हैं अबेकस का विदाउट यूज किए ही बच्चे कैलकुलेशन को कर रहे हैं। बहुत आज के दौर में कंपटीशन को देखते हुए बच्चे ये ज़रूर सक्सेस करेंगे। और कितने बच्चे को लेकर आई? हम अभी यहाँ पर 4 बच्चे को लेकर आए हैं, और ये बच्चे जो है ये क्लासेस जो है यूज कर रहे हैं, अटेंड किए हैं। मैम है, ये डेहरी ऑन सोन से आई हैं। और मैं ये बताऊं कि ये 4 बच्चे को लेकर आई हैं। जैसा ये बता रही हैं कि अबेकस टाइप से जो परीक्षा होती है वो बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं और अपने दिमाग से ही अपने प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस तरह से मैं एक साहब और हैं। क्या सर, कहाँ से आप हैं? आरा से है सर। आप आरा से हैं? जी सर। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार सिंह। कुमार। तो कितने बच्चे लगा पाए हैं? हम अपने बच्चे के साथ हैं सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो अबेकस जो परीक्षा हो रही है, इससे क्या लाभ? अबेकस से जैसे कि जो बड़ा जोड़ है, बड़ा जो घटाव है, उसको मिनिमम से मिनिमम सेकंड में, विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैसा मैं अपने बच्चे में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे उसका माइंड जो शार्प होते जा रहा है। जैसे 2 + 3 + 4 + 9 एकाएक पूछा जाएगा तो आम बच्चे जो है वो जोड़ते हैं, जोड़ के बताते हैं। क्या शुभ नाम बताते हैं? गुड्डू कुमार सिंह। देखिए ये गुड्डू कुमार सिंह हैं, आरा से आए हैं। यानी आज जो यहाँ परीक्षा चल रही है तेज़ दिमाग एकेडमी में, अबेकस माध्यम से जो परीक्षा चल रही है,
तो ये अपने बच्चे को लेकर आरा से आए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ जो परीक्षा हो रही है उससे कहीं ना कहीं वैसे बच्चों को लाभ मिल रहा है। अब मैं और भी लोग हैं यहाँ, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की परीक्षा है ये हो रही है और क्या सर, क्या नाम है सर? जी मैं राजपुर से हूँ, मेरा नाम DN झा है। राजपुर प्रखंड, जी अच्छा, रोहतास जिला। रोहतास जिला जी। हाँ। हाँ तो आप यहाँ एज ए? जी हम यहाँ पे पेरेंट्स हैं और डायरेक्टर भी हैं, हम पोल स्टार स्कूल के डायरेक्टर हैं। अच्छा। मेरे पास 4 बच्चे हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे नॉमिनेट हैं। तो क्या है ये तेज़ दिमाग एकेडमी के माध्यम से जो एबेकस के द्वारा जो परीक्षा चल रही है, जी जी तो ये क्या इससे लाभ है? सर बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके हैं। जैसे बच्चे को जो दिमाग है, हम लोग जैसे जानते हैं कि दिमाग शार्प करने के लिए बचपन से बच्चे पे काम करना होता था, लेकिन अब मॉडर्न युग का जो पढ़ाई है उसमें बच्चे बहुत कंपटीशन में भागते जा रहे हैं। तो इस एकेडमी के माध्यम से बच्चे को ऐसा बताया जाता है कि आप बगैर कैलकुलेशन के, बगैर बहुत फास्ट आप आंसर दे सकते हैं। मैथ हो, एबेकस हो, तेज दिमाग का एकेडमी का बहुत सारे प्रोग्राम है इस बच्चे में। तो हमने जैसे अपने पास बच्चे को देखा कि हमारे यहाँ जैसे 2 बच्चे थे पहले, जिनका हम लोग भी पढ़ाते थे और उनका लर्निंग का स्टाइल भी वही रहता था। तो पहले जो मार्क्स बच्चे को आते थे उसमें, अब इस एकेडमी के माध्यम से जो बच्चे को गाइड किया जा रहा है, तो 2 हमारे पास में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमने देखा है कि जो काफ़ी वीक बच्चे थे उसका मार्क्स में प्रोग्रेस हुआ है। जब से इस ज्वाइन किए हैं तब से उस बच्चे का जो मार्क्स है अपने स्कूल में, उसमें उसका ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होने लगा है। स्कूल में भी इस तरह से परीक्षा लेते हैं? जी इस तरह से अभी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बट अभी कोर्स चलता है, तो यही हम लोग संडे को लाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा। बच्चे का तो हम लोग जैसे उस बच्चे को जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्रोग्रेस हुआ है इसके माध्यम से, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये राजपुर से आए हैं, इनका कहना ये है कि ये जो एबेकस के माध्यम से जो परीक्षा हो रही है, तो निश्चित रूप से बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, काफ़ी कम समय में ये अपना एग्ज़ाम देते हैं और बिना कलम कागज़ के। इसीलिए ये एकेडमी का नाम भी है तेज़ दिमाग एकेडमी। और तेज़ दिमाग एकेडमी में इस तरह की परीक्षा हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों की भलाई के लिए और बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को तेज़ तरार करने के लिए इस तरह की परीक्षा हो रही है। तो करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? दुखराज महतो। दुखराज महतो, आप कहाँ से हैं? डेहरी ऑनसोन से। डेहरी ऑनसोन से हैं? तो आप यहाँ एज ए गार्जियन हैं क्या? न है, हम यहाँ आए हैं इन्विटेशन में गेस्ट बन के। गेस्ट बन गए जी। हैं? तो कैसा लगा ये परीक्षा आपको? तो ये परीक्षा तो बहुत अच्छा लगा, ये व्यवस्था देख करके हमको तो बहुत समझे कि इसके विषय में। तो डेहरी ऑनसोन में क्या करते हैं आप? अभी हम भगवानी देवी पब्लिक स्कूल चलाते हैं और उसके हम चेयरमैन हैं। चेयरमैन हैं। देखिए ये भी स्कूल के चेयरमैन हैं, भवानी पब्लिक स्कूल, और ये भी आए हैं इस बच्चों को किस तरह एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक गेस्ट के रूप में आए हैं। मैं अपनी माता जी से मिलाता हूँ। देखिए यहाँ भी ये हैं। क्या माँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम निर्मला सिंह है। निर्मला सिंह, आप कहाँ से हैं? जी हम यही हैं, यही मेरा। सासाराम से हैं? जी। तो ये क्या एग्ज़ाम जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहें, हमको लगता है कि जैसे पहले हम लोग के ऋषि मुनि लोग जैसे सोच के बिना की भी थे, उसी तरह से हमको ये लगता है। अच्छा, इस तरह बच्चों का ब्रेन, हाँ बच्चों का ब्रेन तेज होता है, बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए माँ जी हैं और इनका भी कहना है कि जिस तरह से बहुत ऋषि मुनि पीरियड के में जब उस समय जब एग्ज़ाम हुआ करता था और कहीं ना कहीं उस वक्त भी कलम और कागज़ की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अपने दिमाग से वो लोग अपनी शिक्षा को बढ़ाते थे, तो वही चीज़ यहाँ देखने को पड़ रहा है। और ये जो तेज़ दिमाग एकेडमी में आज जो परीक्षा चल रही है उससे काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी अच्छे। हमें एक और मैम है, इनसे मैं मिलाना चाहूँगा। क्या मैम, क्या नाम है आपका? पूजा पल्लवी। आप गार्जियन हैं? जी हाँ, गार्जियन अच्छा, है। क्या मतलब है, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से, ये ससराम से हैं क्या? जी हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, इसी में। क्या कहना चाहेंगे इस परीक्षा के बारे में? जी अभी तो नया नया है, बच्चा लोग मेरा दे रहा है, लेकिन बढ़िया है। दिमाग शार्प होगा। देखिए इनके भी 2 बच्चे हैं और इनका कहना है कि मेरे बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो बहुत बेहतर हो रहा है। एक और मैम है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेला कुमारी है। कहाँ से आप हैं? मैं रोहतास में ही हूँ। स्टेट बैंक गौरक्षणी की ब्रांच मैनेजर हूँ और यहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ता है। एग्ज़ाम देने आया है? एग्ज़ाम बहुत रेगुलर नहीं है, छोटा है अभी। और यहाँ पे एकेडमी में है, पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे पढ़ता है, तो आज आया है वो। देखिए ये भी गार्जियन है और इनका कहना है कि मेरा भी बच्चा इस एकेडमी में पढ़ रहा है, तेज़ दिमाग एकेडमी में, इसलिए एज ए गार्जियन ये पार्टिसिपेट किए हैं। अब मैं एक और मैम से आप लोगों को मिलाता हूँ। क्या मैम, क्या नाम है आपका? ऋषि कुमारी।
अच्छा, आप एज ए गार्जियन है क्या? जी। क्या नाम है? शरण्या कुमारी, सामर्थ कुमार। 2 बच्चे हैं जी। तो इस स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे या बाहर से आप? नहीं, हम यहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा। तो आज एग्जाम दे रहा है क्या? जी। कैसा लगा इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगा। अभी तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना। वैसे मैं देख रहा हूँ कि ना बच्चे के हाथ में कलम है ना कागज है, नहीं, पेंसिल रहता है। अच्छा। अब कोई बच्चे अबाकस यूज़ करते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की परीक्षा होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। मतलब देखिए ये भी विदाउट कैलकुलेटर के ये मैथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक गार्जियन है, इनके भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक और मैम है, मैं इनसे भी शिकायत ना हो कि हमसे नहीं पूछा गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी की बातों को मैं दिखाऊँ। क्या मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी सिंह है। अच्छा, आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, एक दूसरा संडे को अभी दूसरी बार लाए हैं। अच्छा। और न्यू बच्चा है मेरा अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा न्यू अभी बच्चा ये पहला एग्जाम है? हाँ, पहला एग्जाम में। कैसा लगा ये परीक्षा? कैसे अभी तो अच्छा लगा मैम सर। अच्छा। देखिए ये भी गार्जियन है और इनका भी कहना है कि परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का इंतज़ार है। अब एक और मैम है, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैम, आ जाइए, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सरिता सिंह है। मैं तेज दिमाग एकेडमी ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ और मैं इस शहर के अंदर 9 प्रोग्राम को लॉन्च की हूँ, जो कि 9 प्रोग्राम में सबसे पहला मेरा प्रोग्राम अबेकस है। आज हम लोग अबेकस पर बच्चों का ये कंपटीशन करा रहे हैं और हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे नॉर्मली जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पेपर पेंसिल सारी चीज़ों को यूज करते हैं, लेकिन बच्चों को उस लेवल की ट्रेनिंग दी गई है कि इन बच्चों को वो कैलकुलेशन पेपर पर नहीं करना पड़ रहा है। बच्चे जो है मेंटल में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अभी हमारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं और बहुत जल्द ही रिजल्ट आउट होने जा रहा है। आप सभी ये चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चे 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कर सकते हैं और ये कर रहे हैं ऑलरेडी। मेंटल। क्या शुभ नाम है आपका? सरिता सिंह। देखिए, ये सरिता सिंह है और तेज़ दिमाग एकेडमी की ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। और इन्होंने जो कहा कि इस तरह की परीक्षा जो हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे बच्चे कितने मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। क्या बेटा, कैसा रहा परीक्षा? अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? आरव सिंह। कहाँ से आप हैं? न्यू एरिया मोड़। न्यू एरिया। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? एविया फाउंडेशन स्कूल। ABR फाउंडेशन में। तो आज परीक्षा जो कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। कितना प्रश्न आप सॉल्व किए? सारे 100। देखिए, ये बच्चा है, परीक्षा दिया है, काफ़ी खुश है। ABR फाउंडेशन का बच्चा है। इस तरह से एक बच्ची से मैं मिला रहा हूँ। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? आस्था कुमारी। अच्छा, किस स्कूल से आप हैं? BD पब्लिक स्कूल। BD पब्लिक स्कूल। यस। तो आज परीक्षा देने आई हैं आप? यस सर। कैसा रहा परीक्षा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा? यस सर। टॉप कर रही हैं, रिजल्ट कैसा रहेगा? सर अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। देखिए, ये BD पब्लिक स्कूल से है, कितनी खुश है। और मैं एक बच्चे से अच्छा रहा। कितना सॉल्व किए बेटा? 20 में से 20 कर दिए। गुड। देखिए, ये भी ABR फाउंडेशन का है। इस तरह से इसका कहना है कि मैं 100 में 100 किया, यानी 20 में पूरा किया हूँ। अब रिजल्ट का इंतज़ार। एक मैम है, इनसे मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना तिवारी। अच्छा, बच्चा आपका एग्ज़ाम दे रहा है क्या? यस मैम। क्या कहना चाहेंगे आज के एग्ज़ाम के बारे में? देखिए सर, अभी तो अब रिजल्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए, ये भी अभिभावक हैं और अभिभावक होने के नाते बताइए कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दिया है। अब एक और साहब हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार। तो आप यहाँ एज ए गार्जियन हैं क्या? नहीं, अभी तो हम सिर्फ आए हुए हैं, गार्जियन के साथ आए हैं। गार्जियन से आता है। तो आज ये परीक्षा हुआ है, अबेकस कंपटीशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तो इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है नहीं। अच्छा। तो मैं नहीं बता पाऊँगा। जो ये अभिभावक आए हुए हैं वहीं कुछ डिटेल्स बता पाएंगे। देखिए, ये अरुण कुमार जी हैं और ये अभी जस्ट आए हैं, इसलिए इन्हें जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं आप सर क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जॉब में हैं। अच्छा। देखिए, ये भी इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं। इस तरह से आज की परीक्षा के बारे में मैं दिखा रहा हूँ। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, बच्चे रिज़ल्ट किस तरह करेंगे मैं वो भी आप लोगों से को दिखाऊंगा, रूबरू कराऊंगा। मैं अंदर ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि अंदर में किस तरह से रिज़ल्ट की तैयारी हो रही है। ले चलता हूँ। जो सरिता सिंह हैं, यहाँ ये
तेज़ दिमाग एकेडमी, वेलकम टू तेज़ दिमाग एकेडमी की ये निदेशक हैं, चेयरमैन हैं। मैं इनसे आप लोगों को नीचे रूबरू कराया था। ये मैम है वर्क कर रही। मैम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन चैनल से हम लोग हैं जी तो अभी तो मैंने लिया था 20 जी जी बाइट लिया था। तो ये बताइए कि तेज़ दिमाग एकेडमी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दे दीजिए कि किस तरह की पढ़ाई होती है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं तेज़ दिमाग एकेडमी डायरेक्टर सरिता सिंह। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि तेज़ दिमाग एकेडमी जो है 9 प्रोग्राम इस ज़िले के अंदर लॉन्च की है और ये 9 प्रोग्राम बच्चों को ब्रेन को उस लेवल पर ले जा रही है जो कि हम लोग फ्यूचर के लिए जो अभी चिंतित है। बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई जो पढ़ रहा है वो भूल जा रहा है। तो इस एकेडमी के तो सबसे पहले एक स्लोगन है, भूलना भूल जाएंगे। जी, भूलना भूल जाएंगे। और हमारी जो है एक बहुत बड़ी मिशन है RHS, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेस बनाना। और ये 9 प्रोग्राम बच्चों को ब्रेन को डिजाइन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों के ब्रेन डिजाइन किए जा रहे हैं और ये बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं जो 5 ईयर बाद, 10 ईयर बाद जो लाइफ इन लोगों को जीना है। देखिए, निदेशक हैं, इन्होंने बताया तेज़ दिमाग एकेडमी में पढ़ाई किस तरह होती है। ये सरिता सिंह हैं और निदेशक हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए किस तरह से जो निदेशक महोदया का जो चैम्बर है, ये देखिए, यानी एक बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से बताया जाता है, बच्चों के अंदर भूलने की बीमारी को ख़त्म किस तरह कराया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है तेज़ दिमाग एकेडमी से। अभी जैसा मैम ने भी बताया, देखिए लैब को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन कागज़ और कलम से नहीं, उसके दिमाग को कैसे तेज़ करना है ये बताया जा रहा है। मैं अब आप ले चलता हूँ। आज की जो परीक्षा हुई है उसका रिज़ल्ट की तैयारी यहाँ चल रही है। सभी लोग रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रिज़ल्ट की तैयारी चल रही है। चूँकि परीक्षा समाप्त हुआ और रिज़ल्ट देन एंड देयर दिखाना है, करना है, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से रिज़ल्ट की तैयारी चल रही है। देखिए, सारे बच्चों का कॉपी यहाँ है, यानी जो एग्ज़ाम हुआ है। क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी जी, पंकज तिवारी। अच्छा, तो यहाँ आप टीचर हैं क्या? नहीं, टीचर नहीं है यहाँ पे, हम भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, देखिए, तिवारी जी हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस संस्थान से जुड़ा हूँ और ये देखिए कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये एबेकस सिस्टम है जो बच्चों को बताया जाता है, बिना कागज़ बिना कलम के उसके दिमाग को तेज़ किया जाता है। इस तरह से आज एबेकस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, बहुत दूर दराज से बच्चे आए, शामिल हुए, अपनी परीक्षा दिए और परीक्षा देने के बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट कब होगा, किसका नाम आएगा। और निदेशक महोदय से मिला रहा हूँ, इनसे जानना चाहूँगा कि एबेकस के माध्यम से या आपके एकेडमी के माध्यम से किस तरह की पढ़ाई है, कोर्सेस क्या है। मैम, आपके यहाँ कोर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो अबेकस है, जिससे कि बच्चों का मेंटल प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं और अबेकस सीखने के बाद बच्चों का 1500% जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। इसके बाद वैदिक मैथ है, इसके बाद मेमोरी साइंस है। मेमोरी साइंस के थ्रू बच्चे किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं और उनकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक याद रह सकता है, जो कि आज बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है भूलने का। लेकिन हम लोग इस मेमोरी साइंस के थ्रू वो टेक्निक सिखाते हैं कि बच्चे जो है भूलना भूल जाते हैं। इसके बाद रोबोटिक्स है, इसके बाद कोडिंग है, इसके बाद NLP है। NLP जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी कि बच्चे की ब्रेन को डिजाइन किए जाते हैं जो बच्चे अभी फ्यूचर में लाइफ जीने वाले हैं। जैसे कि बच्चों के पेरेंट्स के बहुत सारे टेंशन होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो NLP ऐसा प्रोग्राम है जो कि बच्चों को इस प्रोग्राम के थ्रू उस ब्रेन को डिजाइन किया जा रहा है। इसके बाद DMIT रिपोर्ट कराया जाता है कि सबसे पहले बच्चे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को समझे इस रिपोर्ट के थ्रू कि हमारे बच्चों के टैलेंट क्या है, इनबॉर्न टैलेंट क्या है। जब इनबॉर्न टैलेंट को समझ लेंगे DMIT रिपोर्ट के थ्रू, तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। मैम, ये बताइए कि तेज़ दिमाग एकेडमी के आप निदेशक हैं जी, तो आपके एकेडमी खुलने का और बंद होने का टाइमिंग क्या है?
हमारा जैसे यह स्कूल जो है संडे स्कूल है। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद फिर यहाँ संडे टू संडे क्लास करते हैं और ये संडे टू संडे 3 घंटे का क्लास होता है और 6 साल से 15 साल के बीच के बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एड्रेस क्या है आपका? ये प्रेमचंद पथ स्टेशन रोड सियावक भवन के फर्स्ट फ्लोर पर है। देखिए निदेशक हैं और जैसा इन्होंने कहा है कि संडे का संडे क्लास चलता है और जाहिर चीज़ है कि एबेकस के माध्यम से यहाँ पढ़ाई होती है और जाहिर चीज़ है कि जो बच्चे एबेकस के माध्यम से पढ़ते हैं वो काफ़ी तेज़ तरार हो जाते हैं। कैलकुलेटर से भी अधिक, उससे भी ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। फिर मैं रवि जी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या रवि जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? सर सबसे पहले के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज है अपने बच्चों से कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, पेरेंट्स की बातों को नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, जो पेरेंट्स के साथ जो पेरेंट्स झेल रहे हैं, उन समस्या का समाधान है हमारे पास। और बच्चे का जो मेमोरी वीक हो रही है क्योंकि वो उनका खान पान भी वैसा हो गया है और उनका जो पढ़ने की स्थिति जो है और जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए बच्चे वाकई में वो डिप्रेस भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। ये जो सारी समस्याएं हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा जो मेन पार्ट है मेमोरी के ऊपर है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं क्यों भूल जा रहे हैं? आखिर हम लोग 5 साल 10 साल पहले जो मूवी देखे उसका एक एक पार्ट हमें याद है कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसमें एक्टिंग था, कौन सा डायलॉग था, कौन सा हीरो था, किस कलर का शर्ट था, वो सब कुछ याद है। लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो याद नहीं। तो हमारे पास वो टेक्निक है जिससे बच्चे इस लर्निंग थ्योरी को सीखकर वो बच्चे लॉन्ग टाइम तक अपने मेमोरी में उस डेटा को रख सकते हैं और उनके अंदर जो एग्ज़ाम फोबिया है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो इस तरीके के टेक्निक है हमारे पास जो 9 प्रोग्राम है बच्चों को देने के बाद में बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। ये सारे देखिए ये रवि विराट जी हैं, यहाँ के ये ट्रेनर हैं और इन्होंने कितनी अच्छी बात गार्जियन से कहा है कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई यहाँ होती है, अपने बच्चों को किस तरह से तेज़ करना चाहिए। अगर अपने बच्चों को तेज़ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप तेज़ दिमाग एकेडमी में अपने बच्चों को लाएं, चूँकि यहाँ संडे का संडे पढ़ाई होता है। रेगुलर भी है जी। रेगुलर जो बच्चे संडे टू संडे आते हैं वो ओनली संडे टू संडे आते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे क्लास को समझ जाते हैं वो रेगुलर आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो वो शाम 2 बजे से लेकर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कुछ बच्चे 2 से 3 आते हैं, 3 से 4 आते हैं, 4 से 5 आते हैं, 5 से 6 आते हैं। तो ऐसे हमारे पास बच्चे का बैचेज है और सारे बच्चे आते हैं जो समझ जाते हैं प्रोग्राम को। शुरू में लगता है कि नहीं मेरा और क्लासेज है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन जब उनको सारी चीज़ें जब उनके अंदर बदलाव आती है तो पेरेंट्स भी इच्छुक हो जाते हैं और बच्चे का जो वो प्रोग्रेस है वो देखकर पेरेंट्स और बच्चे दोनों अपने आप में वो उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं इस क्लास को करना है। देखिए रवि जी का कहना है कि संडे तो आते ही हैं बच्चे, लेकिन रेगुलर भी हैं और रेगुलर का भी टाइम इन्होंने बताया कि जब स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और मैं उन बच्चों को ट्रेन करता हूँ, मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब मैं एक मैम है उनके पास मैं फिर ले जाता हूँ, चूँकि डेहरी ओन सोन से आई हैं और जाहिर चीज़ है कि डेहरी ओन सोन से आई हैं तो निश्चित रूप से ये समझ रही हैं कि इस परीक्षा कैसी होनी चाहिए। तेज़ दिमाग एकेडमी जो आज परीक्षा लिया है एबेकस के माध्यम से किस तरह से होना चाहिए, मैम की ज़ुबानी में सुनाना। क्या कहना चाहेंगी मैम एबेकस के बारे में आप? मैं संजू कुमारी फ्रॉम बीडी पब्लिक स्कूल डेहरी ऑन सोन से। मैं स्कूल की एक प्रिंसिपल भी हूँ और बच्चों को साथ साथ में उन लोग के साथ इन्वॉल्व होकर बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। और आज जो अबाकस का कंपटीशन जो रखा गया था उसमें बच्चों को 100 क्वेश्चन दिए गए थे और 10 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन जो अबाकस के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, उससे कैलकुलेशन का या बच्चों की मेंटलिटी जो है बहुत फास्ट हो जाती है। कैलकुलेशन उन लोगों को शीघ्र करने लगते हैं। और साथ में बहुत से ऐसे 9 प्रोग्राम हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैं अपने स्कूल में भी ये तेज़ दिमाग एकेडमी के जो सिलेबस हैं और जो रखा गया है 9 कोर्सेज वो अपने स्कूल
में हम चला रहे हैं और बहुत से बच्चे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें समझें और बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन का समय है, बच्चे जो है कम समय में या फिर किसी भी कंपटीशन में बच्चे बैठ जाते हैं तो घबरा जाते हैं या नॉर्मस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जब अगर ब्रेन से मजबूत रहेंगे तो वो कभी घबराएंगे नहीं। और कैलकुलेशन या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं। सभी का IQ जो होता है वो सेम नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो बच्चों की बढ़ाई जा सकती है नियमित ये कोर्स करके, क्लासेज करके, अभ्यास करके। और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए तो मेहनत तो करना ज़रूरी है। तो देखिए, ये डेहरी ऑन सोन से हैं और ये भी स्कूल की मालिक हैं, स्कूल चलाती हैं। इसलिए इनका कहना है कि मैं अपने यहाँ अपने स्कूलों में भी बच्चों को एबेकस के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ताकि बच्चे हमारे जो स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं या बच्चियाँ पढ़ने आते हैं वो भी तेज़ ही नहीं बहुत तेज़ हो पाएँ। और जिस तरह से कहा जाता है कि कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ एबेकस सिस्टम से जो पढ़ाई होती है, बच्चों का भी दिमाग उससे तेज़ चलता है। इसलिए एबेकस का कोर्स कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसा मैम का कहना है। आप इधर आइए मैम, इधर आइए सब बीच में बैठिए बैठिए। रहा है। तो सर अभी ये बुक है जो कि बच्चे मेंटल में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी फर्स्ट सेकेंड लेवल बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल ये 8 लेवल में बच्चे पढ़ेंगे और 1500% कैलकुलेशन इनकी फास्ट हो जाएगी सर। इसके साथ सर अभी बच्चे अभी प्रेजेंट है सर मेमोरी साइंस में खुद का स्टोरी बना करके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट कैपिटल यानी वो चीजें जो लूसेंट में हम लोग रट के याद करते हैं, ये बच्चे सीक्वेंस में सुनाएंगे अभी। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से स्टार्ट करें। अबेकस से अबेकस से ओके, चलिए हम अबेकस का क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर बताएंगे, फटाफट बोलते जाएंगे। अब हम नाम नहीं लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या आप भी खड़े हो जाइए और चलिए हम क्वेश्चन बोलेंगे। +5 +3 -1 +2 -2 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट +7 -2 +2 +1 +1 आंसर। +2 +2 -4 +5 +2 आंसर। अभी ये फर्स्ट डिजिट है, अभी हम लोग सेकेंड डिजिट में भी जाएंगे। फर्स्ट डिजिट में कुछ और नंबर्स हम ले रहे हैं और सर भी आप लोग को एक बार चेक करेंगे जरूर, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा +3 -2 +3 +5 -7 आंसर। ओके
जोरदार क्लैप करेंगे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, +9 -5 +2 +2 +1 आंसर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, +8 -5 +1 +1 आंसर 5। ओके, अभी सेकंड डबल डिजिट में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 +31 +11 आंसर 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 34 -21 +32 आंसर 43। ओके, क्लैप करेंगे बच्चों के लिए, सभी क्लैप करेंगे। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई बच्चे हैं जो कि बता पाएंगे? कौन बता पाएंगे? हाथ उठाइए। कौन कौन बच्चे हैं मेमोरी साइंस में जो टॉपिक पढ़ाया गया है स्टोरी के माध्यम से कंप्लीट किए हैं? सो दिवेश कुमार, आप आइए सामने और बताइए। प्राइम मिनिस्टर ने कैसे लगा स्टोरी के साथ ये कोई भी चीज लोग याद करेंगे, बताएंगे, सीक्वेंस में बताएंगे। नंबर 1 नंबर 2 करते जाइए, बोलते जाइए। हाँ, आपके पास टाइम है मात्र 5 मिनट 2 मिनट। हाँ, प्रेसिडेंट फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड जाकिर हुसैन, 4 बीवी गिरी, 5 नारायण मूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 6 बीवी गिरी, 7 फखरुद्दीन अली अहमद, 8 बीटी जट्टी, 9 नीलम संजीवा रेड्डी, 10 ज्ञानी जयलसी, 11 आर वेंकटरमन, 12 शंकर दयाल शर्मा, 13 किया नारायण, 14 एपीजे अब्दुल कलाम, 15 श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल, 16 प्रणब मुखर्जी, 17 रामनाथ कोविंद, 18 द्रौपदी मुर्मू। नंबर पर जानी जल सिंह को कैसे आप कनेक्ट किए? 10 से बना है 10 से बना है बैट बॉल। जब हम लोग लॉकडाउन में हम लोग जब बैट बॉल खेल रहे थे तब हम लोगों को पुलिस जेल में डाल दी थी, तब हम लोग जेल में हम लोग ज्ञान के बात कर रहे थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। नंबर के साथ ये बच्चे जो हैं नंबर के साथ स्टोरी को कनेक्ट करके मेमोरी साइंस के हर टॉपिक मेमोरी साइंस के थ्रू किसी भी चीज को याद कर सकते हैं, जिसका हमारा स्लोगन है भूलना भूल जाएंगे, भूलना भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है ज्ञानदास, आप आएंगे। थोड़ा सा छाया में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? पौंडीचेरी की राजधानी कहाँ है? पौंडीचेरी का ना बच्चों का उमंग रहेगा कि हमने बताया है। अभी सर ये अपने उम्र से बहुत ज्यादा जो है ना, काफी एक संभावना कुमारी है जो कि अभी मिड ब्रेन का रिजल्ट दिखाएंगी, बंद आंखों से कैसे नंबर, लेटर और कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। प्लीज आ जाइए संभावना कुमारी, आ जाइए प्लीज। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। मिड ब्रेन का दिखाएंगी परफॉर्मेंस। अब मैं उन बच्चों का नाम बोलने जा रही हूँ जो अपना रैंक लाए हैं, जो आप लोग को 100 क्वेश्चन मिला था, जो हर क्वेश्चन जो था 2 नंबर का था, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे समर्थ एस चंद्र 176, बिग हैंड फॉर समर्थ चंद्र। प्लीज कम हियर एंड गेट योर प्राइज। Give a big hand, Samarth S. Chandra, 176. Now second rank, Saranya Kumari, 162. Saranya Kumari, 162. Student name Samarth S. Chandra. And Mrs. Ruchi ma'am, please come on the stage. Dipesh Kumar 130,
मार्क्स है इनका। फिफ्थ पर है ज्ञान राज। ये थर्ड का प्राइज दे रही हैं। एक स्नैप ले लिया जाए, पेरेंट्स भी आए यहाँ। दीपेश कुमार 130। फिफ्थ रैंक पर है ज्ञान राज 126। ज्ञान राज 126। ये सारे स्टूडेंट सेकंड 126 ज्ञान राज। सिक्स रैंक प्रिंस राज। सिक्स रैंक प्रिंस राज। Give a big hand for Prince Raj, 118 marks. Seventh rank Ankit Kumar. Seventh rank Ankit Kumar. C number है 80 marks. Ankit Kumar 80 marks. 8th rank. Give a big hand. Clapping कीजिए all student. 8th शुभम कुमार 74 marks. शुभम कुमार 9th rank आयुषी कुमारी। क्लैपिंग कीजिए बच्चों के लिए। आयुषी कुमारी 72 marks। 9th rank आयुषी कुमारी। बच्चों का मनोबल बढ़े, क्लैप करते रहिए सभी। आयुषी कुमारी 72 marks। टेंथ रैंक पूर्वी 11th रैंक दिव्यांश राज 30 marks। दिव्यांश राज 30 marks। Now last student 12 rank शिवांग। Give a big hand for Navarshik. Next second संभावना 93। बच्चों के नाम हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आती जाइए। जासमीन जस्टिस 92। आस्था 92। आरोही 88। देवाशीष कुमार 80। 54। शिवी कुमारी 36। अर्पिता 25। छवि कुमारी 84 marks। मिल जाएगा। क्या नाम बोलो? सबसे छोटे वाले बहुत बच्चे रखा गया। अच्छा शिवम देख लीजिए किसको नहीं दिया है। सभी बच्चों के लिए और यहाँ की हमारी बहुत आदरणीय महान ब्रह्म कुमारी की सरिता जी, यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के अभिभावकगण, अतिथिगण, यहाँ हमारे बगल से आए हुए मित्र मेरे सिन्हा जी, प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, कल दिन में सरिता बहन ने इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप
मैं इनकी बहुत तारीफ़ भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म कुमारी संस्था की आदरणीय बहन इतना अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास में। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मैं इसको कोटि कोटि इनकी सराहना करता हूं, इनके प्रयास को नमन करता हूं। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, मैंने एक टीवी देख रहा था, तो मैं देखा कि बच्चे किस तरह जो है, अभी बच्चों ने जो अपने स्मरण शक्ति से इतना बड़ा बड़ा जोड़ घटाव कैलकुलेशन को सही तरीके से बता दिया, तो ये मुझे देख करके बड़ा असर हुआ कि आजकल लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर से इतने आदी हो गए हैं कि छोटा छोटा गुणा भाग भी उनको याद नहीं रहता। नहीं, बच्चे जो है कई अंक का गुणा भाग अपने एकदम शार्प ब्रेन से, अपने मेमोरी से कैसे बता दे रहे हैं। ये मैं पहले भी टीवी में देखा था और आंख बंद करके एक बच्ची कुछ पढ़ रही थी, बिल्कुल सही पढ़ रही थी, तो मुझे देख करके बेहद आश्चर्य हुआ। और ये मैं टीवी में देखा था, आज मैं अपने आँख के सामने देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बच्चे जो सासाराम के हैं, डेहरी से आए हैं, आरा से आए हैं, अन्य डुमराव से भी आए हैं, उनको भी और उनके गार्जियन को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप बच्चों को इस संस्था से जुड़े हैं। और बच्चों का इस तरह से विकास होना एक देश का विकास है। बच्चे देश की तकदीर हैं, भविष्य हैं, और जब ये आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ चंद 10-20 बच्चों का विकास नहीं है, ये देश के निर्माण में ये काम बहुत बड़ा योगदान है। और जब कोई संस्था मानव सेवा से जुड़ता है तो उसकी सार्थकता और लोगों के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। तो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ये देश में, पूरे विदेश में मानवीय सेवा में और इंसान को इंसान बनाने में, आदमी को इंसान बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा सहयोग है। और सरिता बहन इससे जुड़ी हुई हैं, पूरा अपना जीवन इन्होंने अर्पित किया है। और मैं इनको कह रहा था कि जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने लिए सब लोग जीते हैं, अपने खुशी के लिए सब लोग जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन समाज के लिए जो जीता है, दुनिया का सबसे महानतम व्यक्ति वही है और दुनिया उसी को याद करती है। तो कहम तेज़ दिमाग एकेडमी, नाम भी कितना खूबसूरत है और उसका काम भी है। इतने छोटे बच्चे, आप जाएंगे अन्य जगहों में तो तुरंत जो है, आजकल छोटे बच्चे भी कैलकुलेटर और मोबाइल सब चलाने लगे हैं, इसलिए उनका मेमोरी जो है, उनका ब्रेन का विकास नहीं होता है। हर बात में जो है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यहाँ बच्चों का जो शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास हो रहा है, छोटा बच्चा जो मैं इसको देख रहा था, जो काउंट कर रहा था, ये तो कैसे आंख बंद करके देखा कि जो है ऐसे करके, और तुरंत जो है हम लोग सुनते रह गए कि क्या मैडम सरिता जी क्या बोल रही हैं। अब बच्चे उसको अपने ब्रेन में उसको कैलकुलेट करके एकदम एग्जैक्ट आंसर बता रहे थे। एक बहुत बड़ी बात है और ये राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनको भी और उनके अभिभावक जो इससे जुड़ने का काम आपने किया है, और विशेषकर सभी इसके महानुभाव जो इस काम में सरिता जी का सहयोग कर रहे हैं,
उनको भी और इस मौके पे मैं सरता बहन को पूरा जिला प्रशासन की ओर से अपने ओर से मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ, इनका हौसला अफजाई कर रहा हूँ और ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ उस पद इसकी जो भी आवश्यकता हो, प्रशासनिक मदद, अन्य मदद, मुहिम पूरे सासाराम और पूरे ज़िला में और पूरे राज्य में जाए, बच्चों का इस तरह विकास हो और देश की तकदीर बदले और आज का जो माहौल है इसमें तब्दीली हो। इंसान अगर इंसान बन गया तो सबसे बड़ा इस धरती का काम हो गया। आजकल आदमी तो दिखता है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं होती है, वो सही रूप में मानव नहीं होता है। तो मानव निर्माण का काम भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी ओर से और पूरा जिला प्रशासन की ओर से आप सबों के इस महान काम को, इस भागीरथ प्रयास को, ये अभिनव प्रयास को, इस सभा को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी प्रशंसा किए जो आज एबेकस का जो प्रोग्राम हुआ है तेज़ दिमाग एकेडमी में, ये एडीएम साहब हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर समाज को? प्रोग्राम तो आपने देखा, काफ़ी सराहनीय प्रोग्राम हुआ, इसकी प्रशंसा भी आपने किया। अपने ज़िला वासियों को, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देशवासियों का तो असर मेरा नहीं है, लेकिन जिला वासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस कार्यक्रम से जुड़ें, इस संस्था से जुड़ें। उनका शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होगा। उनको इतने अच्छे विचारों से जोड़ा जा रहा है, एक देश के बहुत सभ्य नागरिक बनेंगे, मजबूत नागरिक बनेंगे, देश का निर्माण होगा। और देश किसी वस्तु का नाम नहीं है, जब देश के सारे लोग मिलते हैं तो देश महान बनता है। तो बच्चे जो दिख रहे हैं इनके अंदर सर्वांगीण विकास इनका हो रहा है, ये देखने से भी लगते हैं कि बहुत ये डिफरेंट है। जस्ट इनके अंदर जो अनुशासन है, इनकी जो बौद्धिकता है, इनका जो संस्कार है, वो अपने आप में एक नमूना है, एक मिसाल सबके लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और मैं पूरे ज़िले के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, मैं उनको ज़रूर ये अपने ओर से अपील करूँगा कि इस संस्था से देखें, सुने और ज़रूर उनको अच्छा लगेगा। और जब यहाँ रोहतास के बच्चे, सासाराम के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होंगे, देश आगे बढ़ेंगे, तो साथ साथ इस जगह के साथ साथ राज्य का भी नाम होगा। देश के बच्चे इस राज्य का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, मेरी शुभकामना है। और आज का मेरा अपील भी। देखिए, ये एडीएम साहब हैं, उन्होंने ये कहा, आप लोगों ने सुना, ये सारे बच्चे देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। ऐसा हमारे एडीएम साहब भी ने कहा कि इस तरह की परीक्षा में शामिल होना चाहिए, अभिभावक को भी जागरूक होना चाहिए। अगर अभिभावक जागरूक हो गए, गार्जियन जागरूक हो गए, तो निश्चित रूप से ये बच्चे भी जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य मजबूत होगा। इस देश के ये भविष्य हैं, ये जाने जाते हैं। इस तरह से अभी मैं और भी देखिए, ये दोनों बच्ची हैं जो यहाँ प्रोग्राम की हैं, इन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों बच्ची प्रोग्राम दी हैं। क्या बेटा, कहाँ से हैं आप? ससुराल से। क्या नाम है बेटा? तकिया काव्या। अच्छा अच्छा, कौन सा प्रोग्राम दी है अभी आप? डांस। आपका क्या नाम बेटा? तानिया सिंह। कैसा लगा ये प्रोग्राम? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये दोनों बेटी भी है, दोनों बेटी भी, बच्ची भी प्रोग्राम में शामिल हुई है। ये गार्जियन है क्या? आप गार्जियन हैं? क्या नाम है आपका? देववंश कुमार सिंह जी, देववंश कुमार सिंह। अच्छा अच्छा, दोनों बेटी आपकी हैं? 4 बेटी है मेरी। 4 बेटी हैं? बहुत लक्ष्मियाँ हैं, लक्ष्मी हैं आप। तो एक चीज़ ये बताइए, कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए, ये गार्जियन है, ये दोनों बेटी जो प्रोग्राम की हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह से बिहार दर्शन से असलम प्रवेश के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।